Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. तो मिक्सिंग किया इन दोनों आइडियाज को, तो इस तरह के 4 नए फंक्शन बने। ऐसे क्यों किया, उसका एक लॉजिक था। दीज जो स्पेसिफिक फंक्शन थे, ये वाला बहुत काम का है मैथमेटिक्स में। ओके क्यों ये काम का है? बेसिकली क्योंकि ये है इंजेक्टिव भी है ना, प्लस सर्जेक्टिव है। इसमें दोनों टिव है, इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव है। क्योंकि दोनों टिव है, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन मैथमेटिक्स, इसलिए मिक्स किया। हमने रैंडमली नहीं किया, इसलिए मिक्स किया। पहले तो क्वेश्चन ही देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये इसको आपको बताना है कि 4 कैटेगरी में से कहाँ डालोगे। तो आप 1 1 अलग चेक करोगे, ऑन टू अलग चेक करोगे, फिर बताओगे क्या कॉम्बिनेशन है। बताओ क्या कॉम्बिनेशन। तो आप तुम्हारे पास 3 ही टेक्निक थी ना। जैसे पहले तो तुम 1 1 अलग चेक करोगे, ऑन टू अलग चेक करोगे। एक तो ये हो गया। या फिर तो आप कैसे कर सकते हो, आप कैसे टेक्निक ग्राफ से कर सकते हो, अलजेब्रिकली कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर कोई स्पेशल टाइप का होता है, जैसे हमने पीछे देखा था, तो उन सबकी अलग अलग टेक्निक थी। अब जनरल क्वेश्चंस में आपके पास यही 2 टेक्निक होगी, या तो ग्राफिकल या तो एल्जेब्रिक। एंड सम क्वेश्चंस विल बी रियली इजी यूजिंग ग्राफ। तो 2 10x का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। अब 2 10x का ग्राफ में कैसे बनाऊं? तो मैंने बोला 2 10x के ग्राफ के लिए मुझे 10x का ग्राफ चाहिए। तो मैंने बोला 2 10x का बनाना है, तो 10x चाहिए। तो मैंने 10x का बनाना शुरू किया। अब बोला कि मेरे को पूरी दुनिया से मतलब नहीं। बोला इनपुट आप कहाँ देखो, डोमेन पे ध्यान दो। तो उसको बोले इससे कोई मतलब नहीं है, जो तुमने ये बनाया ये बेवकूफ भरे काम है, उसको हटाओ। ये नहीं चाहिए उसको उतना ही चाहिए बस। और जब तुमने वैल्यूज डाली इसके अंदर, तो एक तो हम ग्राफ बन गया, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा देंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो वहां से दिखाई दे रहा है 1 1 है। और इसका ही हमने रेंज निकाली। तो रेंज तो तुम ग्राफ से निकाल सकते हो देख के, वो रियल नंबर और कोडोमेन भी रियल नंबर है, ये बराबर हो गए। अच्छा तो ये ऑन टू भी हो गई, ठीक है। तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। Such functions are also called bijective functions. got it. इसका करना है। अब इसका भी तुम ग्राफ बना सकते हो। बनाओ ग्राफ, इसे देख लो। देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपने बस कुछ नहीं किया, ठीक किया होगा मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग में पहला से किया था आपने, फिर आप कंफ्यूज हो गए। मैंने इसका ग्राफ बनाया, इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये ग्राफ ऊपर चला गया। पर इसका रेसिप्रोकल की टेक्निक लगाई, तो ये ग्राफ ऐसा आ गया। सोचने वाली बात क्या, बस एक चीज दी हुई है। सो दिस इज फॉर -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जो एक्चुअल डोमेन है। लेकिन क्वेश्चन ने डोमेन मॉडिफाई कर दी। आप देखो यहाँ पर उसने -इंफिनिटी टू इंफिनिटी की बात नहीं करी डोमेन में, उसने -इंफिनिटी टू 0 की बात करी। तो दिस क्वेश्चन गॉट मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ डोमेन मॉडिफिकेशन। ग्राफ ये है पूरा, नहीं सॉरी उल्टा। -इंफिनिटी टू 0 तक की वैल्यू डाल रहा है, पूरी डाल ही नहीं रहा। तो ग्राफ इतना ही डेवलप होगा, इसके आगे डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी वैल्यू पुट कर रहा है -इंफिनिटी से 0, और वो 0 भी नहीं डाल रहा। यहाँ पे भी ओपन है, ठीक है। तो आइडियली आ तो इतना सकता था, लेकिन उसने डोमेन मॉडिफाई कर दी, और डोमेन मॉडिफिकेशन के कारण आधा ग्राफ गायब हो गया। अब इसके अंदर मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाऊंगा, एक ही जगह कट करेगा, जबकि यहाँ पे लगाऊंगा तो 2 जगह कट कर रहा है। तो यहाँ से मुझे मैनिमम दिखाई देगा, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा सवाल पे। सवाल ने डोमेन मॉडिफाई कर दी है, ठीक है। तो अगर ये होता तो ये -1 होता, लेकिन ये है नहीं ना, है तो ये क्वेश्चन, तो ये 1 1 होता। आप देखो इसकी रेंज निकालेंगे तो इट क्लियरली 0 to 1 ओपन, इसकी रेंज आ रही है। यस
अब ये रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो दिस इज ऑन टू, दिस इज इनटू, तो क्लियरली दिस इज 1 1 1 इनटू हो गया।